गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी संडे का दिन है, सुबह का वक्त है। बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये होगा करीब 9 बजे का टाइम। तो संडे था तो हम लोग आराम से ही उठे थे, कोई टेंशन थी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सुबह वाली चाय बनाऊंगी और उसके बाद जो है नाश्ते की भी तैयारी होगी। तो यहाँ पर देखिए दूध वगैरह आ चुका था, तो सबसे पहले दूध जो है बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। खुद को पता रहता है ना, जिस दिन की लेट काम होगा तो फिर सारी ही चीज़ें आराम आराम से चलती हैं, क्योंकि जब आप लेट उठते हैं तो काम भी लेट ही होंगे। तो दूध को बॉईल करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए मैंने चढ़ा दी है चाय, बढ़िया सी अदरक वाली चाय मैं बनाऊंगी। चाय चढ़ाने के साथ ही एक तरफ मैं रख दूंगी आलूओं को बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज जो है नाश्ते में बनने वाले हैं आलू के पराठे। तो इधर देखिए चाय बनके हो गई है रेडी। अब हम दोनों आराम से बैठ के चाय पियेंगे। बच्चों को हमने नहीं उठाया था कि चलो संडे है, उनको उनकी नींद पूरी करने देते हैं। थोड़ी देर चाय पी, हम दोनों ने गप्पे शप्पे मारी और उसके बाद बच्चों को आवाज़ लगा दी थी कि भाई अब उठ जाओ। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि अगर मैं सुबह के कामों में लगती ना तो फिर नाश्ते में लेट हो जाता। तो नाश्ता अपना टाइम से हो जाए, इस वजह से संडे के दिन पहली कोशिश नाश्ता बनाने की ही रहती है। वैसे तो हर दिन ही पहले नाश्ता बनता है, क्योंकि बहुत सुबह उठ के सारा काम निपटाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि काम वगैरह तभी होता है घर में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू जो है बॉईल हो चुके थे, तो मैंने उनको ना बीच में से कट कर दिया था। कि आप में से ही किसी ने मुझे बताया था कि दी जब आलू ज़्यादा गर्म हो तो बीच में से कट कर दो, तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने आज, मुझे ना कुछ चीज़ें याद रहती है, तो मैंने आज वही की और जल्दी ठंडे हो गए थे। उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से जो है मैश कर लिया है। थोड़े से आलू मैं अलग निकाल रही हूँ वेदांश के लिए, क्योंकि उसके लिए जो पराठे बनेंगे वो बिना प्याज के बनेंगे और हम लोग जो खाएंगे वो प्याज वाले पराठे खाएंगे। क्योंकि मुझे तो जब तक आलू के पराठों में प्याज ना ऐड करूँ ना, तब तक पराठे अच्छे लगते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो प्याज है उसको अच्छे से चॉप्ड कर लिया था। और उसके बाद जो है ये जो आलू है ना, इसमें हरा वाला जो नमक था पुदीने वाला, आपको याद होगा मैंने पीसा था, तो वो बस अब ख़त्म ही होने वाला था। तो मैंने जो है वो नमक इसमें ऐड कर दिया है और हल्का हल्का सा और जो मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वो नमक लास्ट का था ना, तो फिर इतना ज़्यादा चटपटा था नहीं। मैंने उसमें वैसे मिर्ची भी पहले कम ही डाली थी, तो अलग से ही थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के अच्छे से जो आलू वाला मसाला है वो बना लिया है। और अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे। बस तो आज का नाश्ता यही होने वाला है, गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में होगी दही। यहाँ पर मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि मैंने अपनी हाउस हेल्पर को लगाया था, तो अब क्योंकि वो नहीं है तो काफ़ी सारे लोग, मतलब जिन्हें समझना था यार, जो समझते हैं ना एक्चुअल में दिक्कत, वो लोग ऐसे कमेंट नहीं करते, बट जिन्हें नहीं समझना होता, जिन्हें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिखना ही होता है, तो वो बिना बोले रह ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि अब क्या बोलते हैं, हमें पता ही था कि तुमने ऐसा करना था और जितना तुमने उसको बोला होगा काम करने के लिए उतना ही करेगी, अब तुम अचानक से उसके पैसे काटोगी, ये करोगी वो करोगी, तो भाई उसने छोड़ना ही था। तो पता क्या होता है, वही बात हो जाती है कि आप लोगों को ना सिर्फ उतना दिखता है जितना मैं दिखा रही हूँ, उसके अलावा आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने अपनी हाउस हेल्पर को लगाया था ना, स्टार्टिंग में जब मैंने उनसे बात की थी, तो मैंने यही बोला था कि मैं सिर्फ झाड़ू और पोछा करवाऊंगी, बर्तन मैं खुद से करूंगी। वो नहीं मानी। उस टाइम पे ना उनकी ज़िद थी कि नहीं मैं तो करूंगी, तो सारा ही काम करूंगी। तो मैंने ये बोल के रखा था कि ठीक है 1 महीने तुम बर्तन कर लो, उसके बाद मैं जो है बर्तन वगैरह नहीं करवाऊंगी, मैं खुद ही करूँगी। उस टाइम वो जो थी ना, उन्होंने सीधे यही बोला था कि ठीक है, जितना काम आप बोलोगे उतना ही मुझे करना है, अगर आप बोलोगे कि बर्तन नहीं करने हैं तो मैं नहीं करूँगी। तो कि 1 महीने तक मैंने जो है चीज़ों को देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार बर्तन मैं खुद से कर सकती हूँ। तो मैंने फिर उनको बोल दिया सिंपल कि भाई बर्तन मैं खुद ही धोऊंगी। और मैं आपको अभी बता रही हूँ, मैंने पहले नहीं बताई, कि वो जितना झाड़ू पोछे का चार्ज कर रही थी ना मुझसे, वो उतना अकेला एक टाइम के बर्तन का चार्ज कर रही थी। और मैंने उनको ये बोला था कि देखो बर्तन ज़्यादा होते नहीं हैं, एक टाइम के मैं खुद ही वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तनों का इतना ज़्यादा लोड मुझे पहले से लगता भी नहीं है, कभी भी नहीं लगा। अब ये चीज़ें तो लोगों ने देख ली, लेकिन नहीं देखा किसी ने कि मैंने उनके लिए और क्या क्या किया।
क्योंकि मैंने वो चीज़ें कभी दिखाई नहीं और ना ही मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन अब क्योंकि कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि हाउस हेल्पर को जो है अपने बिल्कुल फैमिली की तरह देखना चाहिए, वो भी इंसान है और न जाने क्या क्या। तो मैं बता दूं कि मैं उनको बिल्कुल अपनी फैमिली की ही तरह देखती थी। आपको पता है वो हमारे साथ बैठ के नाश्ता करती थी, मैं उन्हें डेली नाश्ता पूछती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने ज़्यादा घर पकड़ने शुरू कर दिए। वो एक दिन में 5-5 घर करने लगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे नाश्ता मत दिया करो, मुझे खाना खाने के चक्कर में ना लेट हो जाता है। अब बताओ कोई ऐसा बोलेगा आपको तो आप क्या करोगे। फिर भी मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मेरी जो पुरानी वाली मिक्सी थी ना, वो रखी हुई थी। उन्होंने जैसी वो मिक्सी देखी, पता है क्या बोला, ये आपने कितने की ली है, मुझे भी ऐसी ही मिक्सी लेनी है। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मिक्सी ना बहुत कॉस्टली आती है, मेरे पास तो ऑलरेडी एक नई मिक्सी आ गई है, तो आप एक काम करो मेरा मिक्सर ग्राइंडर ले जाओ। मैंने उन्हें वो भी दे दिया। अब फिर एक दिन क्या हुआ कि आपको पता है मेरा सूट का बिज़नेस स्टार्ट हो गया है। वो डेली आके मेरे सूट देखती थी और रोज़ पूछती थी ये सूट किसके लिए है, ये सूट किसके लिए है। उसके बाद उन सूटों में से 2 सूट मैंने उनको दिए न्यू एकदम, कि ये लो तुम रोज़ देखती हो, तुम सूट ले लो। लेकिन वही है ना, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने उन्हें कितना अपना जो है फैमिली मेम्बर की तरह देखा। और जब मैंने सिर्फ इतना बोला कि यार मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा कराना है, तो उन्होंने साफ मेरे मुंह पे ये कह के मना कर दिया कि किसी और से करवा लो, मैं नहीं करूँगी, तो सारा काम करूँगी, अकेला झाड़ू पोछा नहीं करूँगी। तो सिंपल सा था। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि ठीक है मत करो, मैं खुद से कर लूँगी। कहने की बात ये है कि भाई लोगों को ना आपकी बुराई तो तुरंत से नज़र आ जाती है, लेकिन आपकी अच्छाई नज़र नहीं आती है। तो बस अभी मुझे इतना बोलना है कि ठीक है, जिसको अभी जो सोचना है वो सोचे, जिसको जो कमेंट करना है करे। मैं हर किसी की उम्मीदों पे तो देखिए खरी नहीं उतर सकती हूँ। तो वही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब ये आज सुबह का ही वक्त है। सुबह उठी, एक गिलास गर्म पानी पिया और आटा वगैरह गूंद के रख दिया था मैंने। उसके बाद बर्तन लगाए स्टैंड पे। और आज बच्चों के लिए सुबह आलू के ही पराठे मैंने जो है स्कूल के लिए भी दिए हैं। तो मैं ना आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं खानी आलू गोभी की सब्ज़ी, आप हमारे लिए आलू के ही पराठे बना दो। तो फिर मैंने उनके लिए जो है आलू के ही पराठे जो है बना दिए थे। तो बस दोनों को जो है यहाँ पर हो चुका है टिफ़िन पैक। और अब मैं जाऊँगी दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए। और यहाँ पर आलू के पराठे के साथ मैं वंशिका के लिए रख रही हूँ दही, क्योंकि बिना दही के तो वो कभी भी नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर देखिए दोनों के टिफ़िन पैक हो गए हैं। और फ्रूट ब्रेक के लिए दोनों बनाना लेकर गए थे। और यहाँ पर मैं अभी जो है ना विदांश के बाल वगैरह बना लूँगी और मैं ही इन दोनों को छोड़ने जाने वाली हूँ। बच्चों ये था कि वंशिका के पापा को मैंने बहुत उठाया सुबह, लेकिन वो उठे ही नहीं, वो सोए रहे। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं ही छोड़ के आ जाती हूँ, इस बहाने मेरी जो है ना वो वॉक हो जाएगी थोड़ी सी। कुछ नहीं है, स्कूल है, प्रॉब्लम होती है ना सुबह सुबह। और ये देखो चोट लगा दी इसने फिर से, बार बार चोट लगाता है ये। ठीक हो रही है। चले। बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर मैं आई हूँ घर पे। और मैंने जल्दी से जो है आलू और गोभी कट की, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। क्योंकि आलू के पराठे हम लोगों का मन नहीं था खाने का, इस वजह से। तो मैंने आयरन की कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और बस थोड़ा सा राई, थोड़ी सी हींग ऐड कर दूँगी मैं। और एक प्याज जो है मैंने तड़के के लिए कट किया था, तो बस प्याज भी ऐड कर दिया है। अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू और गोभी। तो बिल्कुल छोटा सा ही फूल था आलू गोभी का, और हम दोनों के लिए ये इनफ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू गोभी को डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स किया है। और अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाला, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर अच्छा सा मिक्स देंगे और इसको जो है ढक के पकने दूंगी। टमाटर मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी, जैसे कि आपको पता ही है। तो बस मैंने इसको ढक के पकने दिया थोड़ी देर। और जब सब्ज़ी थोड़ी सी पक गई, उसके बाद मैंने इसमें बीच में थोड़े से टमाटर जो है ना वो कट करके डाल दिए थे। मतलब छोटे छोटे से 2 टमाटर जो है वो मैंने कट किया और इस तरीके से ऐड कर दिए। और ढक के फिर इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाते हैं और इस तरीके से ना सब्ज़ी में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
के बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने में, क्योंकि अभी रोटी वगैरह बनाने में टाइम था, क्योंकि आटा वगैरह तो मैंने सब कुछ जो है सुबह ही गूंद के तैयार कर लिया था। तो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, तो बस इस वाले रूम की जो है बेडशीट मैं चेंज करूँगी। हालांकि करनी तो दोनों ही रूम की है, लेकिन आज सोचा कि चलो एक एक करके कर लेती हूँ, वरना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो बस इस वाले रूम को ठीक ठाक करने के बाद फिर बारी आती है अपना वही झाड़ू पोछा करने की, जो सुबह का क्लीनिंग रूटीन होता है वो। और आज मुझे बालकनी वॉश करनी है, बहुत दिन से जो है बालकनी धुली नहीं है, सिर्फ झाड़ू और पोछा ही लग रहा था उसमें। तो आज मुझे लगा कि चलो आज मैं इसको धो लेती हूँ, तो फिर यह है कि 1 वीक की जो है ना मेरी छुट्टी हो जाएगी बालकनी को धोने की, क्योंकि हफ्ते में एक दिन तो बालकनी को धोना ही होता है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम की बालकनी में। अच्छे से पहले मैंने इस बालकनी को साफ़ किया है पानी डाल के, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर वाइपर लगाया, और फिर लास्ट में ना मैं पोछा भी लगाती हूँ। इस तरीके से 3 बार में ये जो बालकनी है बढ़िया से जो है ना चमक जाती है। ये बहुत सच बात है कि जब आप खुद से काम करते हो ना, आपको एक आदत बनी रहती है, तो वही रोज़मर्रा के काम आपको बर्डन नहीं लगते। लेकिन अचानक से अगर आप कोई काम छोड़ देते हो और फिर बहुत टाइम तक आप उस चीज़ को नहीं करोगे, तो फिर वही काम ना आपको बर्डन लगने लग जाएगा, आप चाह कर भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ड्राइंग रूम वाली बालकनी धोई, उसके बाद मैं अपना जो है बेडरूम वाली बालकनी में आ गई हूँ। फटाफट से जो है मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है बढ़िया से। तो ये रहता है कि बस धूप निकलने से पहले पहले जो है यहाँ पर साफ़ कर लो, क्योंकि एक बार धूप निकल गई तो फिर जो है सफाई करनी हो जाती है बहुत ज़्यादा मुश्किल। बाद लगाया पूरे घर में झाड़ू, और बस अब लगा दूंगी फटाफट से पूरे घर में पोछा, और बस इसके बाद जो है मेरा क्लीनिंग का काम जो है सुबह का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी, तो यहाँ पर देखिए पार्सल्स जो है वो रखे हुए हैं, जो कि शाम को डिस्पैच होने हैं। तो ये रात को ही मैंने जो है पैक वगैरह करके रख दिए थे, और इनको ऊपर रख दिया है। अब बस पूरे घर में पोछा लगाऊंगी मैं, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।